जो कि होली का दहन के ऊपर निर्धारित है। तो आइए हम इसके शुभारंभ करते हुए आप सभी का मनोरंजन करते हुए हमारे कलाकारों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हम बताना चाहते हैं कि इसके विष्णु पुराण का अध्ययन करते हुए आइए हम नाटकीय रूप से इस लीला को समझते। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 उठो। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। मैं तब से आपकी तपस्या कर रहा था। मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे ना ही मैं आकाश में मरूं, ना ही धरती पर, ना ही जल में, ना ही वायु में। मुझे वरदान दीजिए भगवान, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु। अब पूरी दुनिया में मेरा ही राज होगा। सैनिकों, जी महाराज, जी महाराज। चलो हमें स्वर्ग में जाकर इंद्रदेव को मारकर वहाँ पर राज करना है। चलो। तुम यहाँ भी पहुँच गए। स्वर्ग में तुम्हारा क्या काम है? कोई भी तप कर इंद्र का डोल उठे सिंहासन, हो जाए भयभीत स्वर्ग का छिन जाए ना शासन। सोचे तप। प्रभु उठिए प्रभु, देखिए स्वर्ग लोक पर किसका राज हो रहा है। ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को कोई ऐसा वरदान दिया है जिससे वो सभी देवताओं को पराजित कर रहा है। कृपया मेरी समस्या की निवारण कीजिए। आप चिंता ना करें, मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगा बहुत ही जल्द। मेरे नरसिंह अवतार में उस अंधकारी हिरण्यकश्यप का नरसंहार करूंगा। आप जाएं और संकोच से अपने स्थान पर चले जाएं। ठीक है महाराज, मैं चले जाता हूँ। आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं तो मैं चले जाता हूँ। अब हिरण्यकश्यप अपने महल में आराम करते हुए हैं और यहीं सैनिक भागते हुए आता है एक खुशखबरी देने के लिए। महाराज, महाराज, आपकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या? क्या सच्चे? हम अभी चलते हैं। क्या हमें पुत्र हुआ है? हाँ स्वामी, ये देखिए आपका पुत्र। अब यही बड़े होकर मेरा राजगद्दी संभालेगा। रखूंगा प्रहलाद। तो श्री विष्णु के भक्त बन जाते हैं। बेटा, बेटा प्रहलाद, प्रणाम माता जी। बोलिए क्या आज्ञा है मेरी? मैं तेरी बात से सहमत हूँ। मैं तेरे पिताजी को संभालने का प्रयास करूँगा। विष्णु देवाय नमः। प्रणाम पिताजी। बोलिए। मेरे होते हुए तुम उसका याद कर रहे हो? पिताजी, तुम्हें मेरी ही पूजा करनी चाहिए। नहीं पिताजी, नहीं। मैं श्री कृष्ण भगवान का जप करता हूँ, वही मेरे भगवान हैं। और आपको भी ये अंधकार है, कृपया करके इस अंधकार को त्याग दीजिए और श्री विष्णु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कीजिए। प्रहलाद को, सैनिकों, प्रहलाद को जंगल में जाकर जीव काट दो जिससे ये भगवान हरि का याद ना कर पाए। जाओ। ये क्या? इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए महाराज से जाके कहते हैं। महाराज, महाराज, क्या हुआ? आपके पुत्र को तो कुछ नहीं हुआ। हमने इसकी जीभ भी काटी और इसके त्रिशूल से मारा भी, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। असंभव। अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो इसे जाकर नदी में विराजित कर दो। जाओ। महाराज, महाराज, ये फिर जीवित हो गया। भैया, क्या हुआ होली का? अगर आपसे ये नहीं मर रहा तो आपको तो पता है मुझे वरदान है कि मैं जल नहीं सकती हूँ। तो कृपया आप इसे मेरे भरोसे कर दीजिए। मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और इसको भस्म कर दूंगी।
और मुझे कुछ नहीं होगा। महाराज, महाराज, आपकी बहन चल गई। उसका शरीर काला हो पड़ा है। आप जाके देखिए महाराज। क्या असंभव है? अभी जाते, मुझे लगता है वो मायावी ही बालक है। अभी जाते हैं। होलिका! अब मैं तुझे मारूंगा, हाथों से ही मारूंगा। पिताजी, श्री हरि तो कण कण में है, सब चीज में विराजित है श्री हरि। अच्छा। आप में और मुझ में भी श्री हरि ही विराजमान है। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपू रिपुः तस्मै मृगनरे